और सबसे पहले बात कर रही हूं वंदे मातरम पर छिड़े सियासी युद्ध की। तो वो उस तस्वीर से शुरुआत करते हैं जिस तस्वीर से लगातार एक द्वंद्व मचा हुआ है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में चल रहा था आजादी का जश्न, और उसमें जब वंदे मातरम बजा तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई जिसमें वंदे मातरम के दौरान आप देख रहे हैं सोनिया गांधी नाराज होती हैं, वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी खड़े हुए हैं, उनसे कुछ बात करती हैं, और उसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी तस्वीर, अगली तस्वीर चलाइए, आप तस्वीर देखेंगे ये यहाँ पर नाराजगी है और राहुल गांधी पर सोनिया गांधी से कुछ बात करते हैं। अब बीजेपी ने इन वीडियोस को जारी करके कहा है कि ये सीधे सीधे वंदे मातरम न गाने के लिए कह रहे थे। ये क्या कह रहे थे जरा सुनिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से आई। वंदे मातरम को गाने का एक प्रोटोकॉल वही है जो राष्ट्रगान को गाने का है, यानी इसे लेकर कानून बनने के बाद अब इन तस्वीरों पर रार मची हुई है। आपको बताती हूं कैसे बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वाराणसी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने कहने की कोशिश की कि वंदे मातरम जो नहीं गा रहे हैं वो देश के प्रति किस तरह गद्दारी कर रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन आपने वाराणसी में देखा। कुछ इसी तरह की तस्वीर हैदराबाद में भी थी। अब हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन कर वहां की सरकार को घेरा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन निकाला। ये भी आप देख लीजिए। अब आपको दिखाती हूं कि कैसे अपने ही बीजेपी शासित राज्य में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए कि राहुल गांधी देश के कानून को नहीं समझते और देश की भावना को नहीं समझते हैं। तो कुछ इस तरह से सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। अब इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में मंडी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व खुद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया। अब बीजेपी अलग अलग राज्यों में कुछ इस तरह से उनके कार्यकर्ता उतरे, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। संदेश सिर्फ ये था कि कानून का भी अपमान और भारतीयता की भावना का भी अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आई, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो तस्वीरें आपने देखी उसे लेकर यह विरोध था। यही तस्वीर बंगाल से भी थी। कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आसनसोल में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उधर सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक टॉर्च रैली निकालकर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। क्या सोनिया गांधी ने किया राष्ट्रगान का अपमान? क्या वंदे मातरम को बीच में ही रोकने की कोशिश हुई? क्या थी सोनिया गांधी के इशारा करने की असली वजह?
15 अगस्त को जब पूरा देश वंदे मातरम के तराने गा रहा था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस दफ्तर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने वंदे मातरम पर सियासत को गर्म कर दिया। बीजेपी हमलावर दिखी और कांग्रेस नरम। आरोप लगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पूरे वंदे मातरम के गान को बीच में रोकने की कोशिश की। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरोपों से घिरी कांग्रेस ने दावा किया कि सोनिया गांधी के इशारे कुर्सी के लिए थे, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही कि असल वजह क्या है, कुर्सी या फिर पूरा राष्ट्रगान। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती पंक्तियों के बाद ही सोनिया गांधी इसे लेकर असहज होने लगी। उन्होंने राष्ट्रगीत बीच में ही रोकने का इशारा किया। इन्हीं दावों के बीच बीजेपी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें राहुल गांधी बोलते सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। अब भले ही कांग्रेस इस पूरे विवाद पर सफाई दे रही हो, अपनी बात रख रही हो, दावा कर रही हो कि बिना व्यवधान के पूरा वंदे मातरम गाया गया है, लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वीडियो जारी कर कांग्रेस के दावों को काउंटर कर चुकी है। सवाल है कि आखिर पूरे वंदे मातरम से दिक्कत किसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, मुख्यालय में जो कुछ हुआ, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सवाल दाग दिए और वहां पर जो वीडियो सामने आया उसे भी बीजेपी ने सामने रखा ये बताने के लिए कि सिर्फ ये नहीं था कि खड़गे जी को कुर्सी चाहिए थी, ये नहीं था कि वहां पर किसी और बात को लेकर चर्चा थी, सीधे सीधे वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या इसे लेकर दो राय हैं? ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि वंदे मातरम पर कांग्रेस के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि उस दिन मुख्यालय में हुआ क्या था। आपको बताती हूं कि कैसे पेच फंसा है अलग अलग बयानों के जरिए। विवाद के बाद कांग्रेस के दो अलग अलग बयान आए। जयराम रमेश ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी। वो काफी देर से खड़े हुए थे और सोनिया जी ने उनके लिए कुर्सी मांगी। वंदे मातरम के दौरान कोई भी व्यवधान नहीं हुआ था, ये कहा जयराम रमेश ने। अब कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के ही सांसद का दूसरा बयान आया, आपको वो भी बताती हूँ। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कुछ और ही दावा कर दिया। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि हमारी नेत्री ने रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वंदे मातरम तो पूरा चला। यानी कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पूरा गाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रगीत पूरा चलाया गया। कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर अब आप देखिए दो अलग अलग बयान आए। बताने की कोशिश सांसद ये कर रहे थे कि हम शुरुआती दो पंक्तियां ही गाएंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने देखा कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पूरा राष्ट्रगीत चला है। तो ये सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या वंदे मातरम को लेकर क्या कहना है, उसे लेकर एक विभाजन है। नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जयराम रमेश अगर कुछ कह रहे हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगी जा रही थी। लेकिन दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं? उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हमारी नेत्री ने रोकने की कोशिश की। तो क्या कांग्रेस को पूरा वंदे मातरम गाने से ऐतराज है?
सवाल यही बना हुआ है और इसीलिए इसे लेकर इस तरह की सियासत हो रही है कि पूछा जा रहा है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान भी आ रहे हैं। आपको सुनवाती हूं कि क्या कहा दो नेताओं ने, कैसे वंदे मातरम को लेकर अलग अलग बयान दिए। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। माननीय सीपीपी लीडर माननीय सोनिया गांधी जी ने बीच में कहा कि हमारा जो पंक्ति है 2 पंक्ति है। उसके बावजूद भी चूंकि सदन में पास हुआ इस बार इसी सत्र में, तो हमने उसको भी पूरा किया। सदन के बातों को भी, चूंकि हम लोग कानून मानने वाले हैं, तो हमने उसको भी पूरा किया। और हमारे महापुरुषों ने जो सिखाया था, हमारी नेता सीपीपी लीडर मैडम सोनिया गांधी जी ने हमें बताने का काम किया। अब आपने सुन लिया दो अलग अलग कांग्रेस के सांसदों के दो अलग अलग बयान के वंदे मातरम को लेकर ये अनादर था या अपराध था, ये आप तय करिए। क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ अब तक 4 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग की गई है। शिकायत में कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया है। आरोप है कि जानबूझकर कार्यक्रम में रुकावट डाली गई। सोनिया गांधी ने ऐसे इशारे किए जिन पर आपत्ति थी। शिकायत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बयान सामने आया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मामले को हम कोर्ट लेकर जाएंगे, ये भी कहा गया। कोर्ट में मामले को ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये तो दिल्ली की बात मैंने आपको बताई। उधर कर्नाटक में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने शिकायत दे दी है। बेंगलुरु और मंगलुरु में शिकायत देकर एक्शन की मांग की गई है, यानी कि कांग्रेस शासित राज्य में ही सोनिया गांधी पर एफआईआर हो, ऐसी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत हुई है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कानून भी है। अब हाल ही में इसे संरक्षण देने वाला कानून पास किया गया, यानी कि इसको उसी तरह से इसके वही नियम और प्रोटोकॉल होंगे जो कि राष्ट्रगान के होते हैं। वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर संरक्षण। अपमान या गायन में रुकावट डालने पर सजा का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी है। तो इसीलिए यह मामला इतना बढ़ गया है क्योंकि अलग अलग राज्यों में एफआईआर की मांग की जा रही है। और इसे लेकर कैसे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, जरा ये भी सुन लीजिए। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेकर, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला। कांग्रेस के कार्यालय में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद है। आप जो है वो वंदे मातरम का इतना बुरी तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अपमान करेंगे, ये देश को एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भारत की वंदना नहीं कर सकता है वो भारत के लोगों का कल्याण क्या करेगा, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्या इटली के अंदर कोई आदमी इटली के राष्ट्रगान का अपमान कर सकता है, राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है? बेनकाब हो गई है कांग्रेस। वंदे मातरम विरोधी है कांग्रेस। वंदे मातरम से गाने से उनका कंफर्ट लेवल बिगड़ जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।